अब बात ये चल रही है कि जगदीप धनखड़ साहब का स्थान कौन लेंगे, उनके स्थान पर देश का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, और साथ में एक बात और चल रही है कि क्या धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद क्या नीतीश कुमार को भी क्लीन बोल्ड किया जाएगा, उनका भी इस्तीफा होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश के अंदर इस समय राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से है। अगर मैं कह दूं कि राजनीतिक उठापटक बहुत तेजी से है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का उनके पद से इस्तीफा हो चुका है, इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। अब धनखड़ साहब अपना आराम वाली बात करेंगे, क्योंकि उनकी जो सियासत का लास्ट पायदान मैं समझता हूं जो था, जिससे उनको अब सेवानिवृत्त कर दिया गया। अब बात ये चल रही है कि जगदीप धनखड़ साहब का स्थान कौन लेंगे, उनके स्थान पर देश का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, कितनी जल्दी उपराष्ट्रपति का चयन हो सकता है, और साथ में एक बात और चल रही है कि क्या धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद क्या नीतीश कुमार को भी क्लीन बोल्ड किया जाएगा, उनका भी इस्तीफा होगा। बात ये चल रही है कि क्या नीतीश कुमार देश के उपराष्ट्रपति होंगे। इस विषय पर इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा। और सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार, जो मेरी समझ कहती है, वो देश के उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। देश का उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा। दरअसल चर्चाएं तब से शुरू हुई जब एकाएक जगदीप धनखड़ साहब का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा हुआ। इधर बिहार विधानसभा का चुनाव है। बिहार विधानसभा का आजकल सेशन चल रहा है, अंतिम चरण पर है, और अंतिम सेशन है, ये अंतिम विधानसभा सत्र है। इसके बाद बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में शामिल है। बिहार चुनाव जीतना और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दम पर अपने बहुमत की सरकार बनाना, अपना मुख्यमंत्री बनाना, ये बीजेपी की बड़ी प्राथमिकता चली आ रही है। एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो बीजेपी के हाथ में आ चुका, लेकिन बिहार पर लंबे समय से नज़र है। 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने के बावजूद भी, ऐसा मौका था जब 40 के 40 सांसद बने, इसके बावजूद भी बीजेपी वहां पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। और अब क्योंकि चुनाव जब नज़दीक है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कैसे बने, इसके लिए सबसे ज़रूरी माना जाता है कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से काबू में किया जाए। वैसे तो नीतीश कुमार साहब कब कहाँ पलटी मार जाए, कब कहाँ बदल जाएं, कब कौन सी राह चल पड़ें, कब क्या वो कह दें, कुछ समझ आता नहीं, कुछ समझ सकते भी नहीं आप। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार वहाँ एक बड़े पिछड़े और अति पिछड़े और अति महादलित समाज के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन मतदाताओं पर नीतीश कुमार की बड़ी पकड़ है। और अगर आप देखें तो पिछले लगभग 2.5 दशक से बिहार की राजनीति पूरी तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो एनडीए में मुख्यमंत्री बनते हैं, महागठबंधन में जाते हैं तो वहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनते हैं, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग ये है कि ये सारा खेल खत्म हो और नीतीश बाबू को ले आया जाए उपराष्ट्रपति के पद तक। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। अब बात यह आ जाती है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति अगर भारतीय जनता पार्टी बनाने का पासा फेंके, उन पर यह दाना डाले कि आपको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, बिहार छोड़ आइए, तो ये घट स्थिति कैसे चलेगी। अब मान लीजिए कि बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का इस्तीफा करवा करके उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करा दिया जाए और फिर नीतीश बाबू को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए? क्या ये तरीका हो सकता है? तो अगर इसके पीछे जाएं, जो बिहार के राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक घटनाक्रम और बिहार की राजनीति को जो नज़दीक से लोग समझते हैं, आप उनसे बात करके देख लीजिए कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ तो एनडीए के लिए बिहार की सत्ता दूर की कौड़ी है। यानी कि उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो अपना मुख्यमंत्री बनाने के ख्वाब संजोए, तो बड़ा मुश्किल है, उस लाइन तक पहुंचना आसानी से संभव नहीं होगा। इस लिहाज से चुनाव से पहले, यानी कि बिहार के चुनाव से पहले
नीतीश बाबू को उपराष्ट्रपति पद तक लाने की सोच अगर भारतीय जनता पार्टी रखे भी सही, तो भी वो सिरे चढ़ाना उसको मुश्किल रहेगा, क्योंकि उससे जो बिहार फतह करने का, बिहार जीतने का जो मिशन है, जो लक्ष्य है, वो कहीं जरूर अधर में लटक सकता है। अब दूसरी बात आ जाती है कि क्या पहले बिहार का चुनाव करा लिया जाए, तब तक उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली रखी जाए, नीतीश कुमार जी को हसीन ख्वाब दिखाए जाएं कि देखिए जब बिहार में आप चुनाव करा दीजिए, सरकार बन जाएगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, हो सकता है उनके बेटे को, क्योंकि वो भी सियासत के अंदर आजकल सक्रिय होने शुरू हैं धीरे धीरे, नीतीश बाबू के बेटे भी, उनसे कहा जाए कि आपके बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए या कोई और बढ़िया डिपार्टमेंट दे दिया जाए और आपको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। शायद ये बात की जाए तो उससे नीतीश बाबू राजी हो जाएं। लेकिन अब बात आ जाती है बाद वाली। अब बात ही आ जाती है कि नीतीश बाबू क्या उपराष्ट्रपति बनना स्वीकार करेंगे, उपराष्ट्रपति पद तक आना चाहेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ करके, मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाह छोड़ करके, क्योंकि उनके लिए मुख्यमंत्री बनना मुश्किल नहीं है। अगर कहीं ऐसी स्थिति बनी कि महागठबंधन के पास भी और इधर इंडिया गठबंधन एनडीए के पास भी कहीं सरकार बनाने का जो जोड़ जमा घटा हो वो बहुत पास का हो, तो फिर नीतीश बाबू अपना दाव रखेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हर कीमत पे उनको चाहिए। जो मुख्यमंत्री की पावर्स होती हैं, जो मुख्यमंत्री के पास अधिकार है, मुख्यमंत्री के पास जो ताकत है, वो उपराष्ट्रपति के पास तो कम से कम नहीं है। संवैधानिक रूप से भले ही बहुत बड़ा पद हो, संवैधानिक रूप से भले ही देश के अंदर नंबर 2 की सीट हो उपराष्ट्रपति की, लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि एक तो वो चल पड़ा कि अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना करते बहुत लंबे समय से, और दूसरा ये आ गया कि उपराष्ट्रपति पद के पास इतनी बड़ी ताकत तो कम से कम नहीं है जितनी एक मुख्यमंत्री के पास होती है। इस स्थिति में क्या नीतीश बाबू उपराष्ट्रपति बनना स्वीकार करेंगे और या फिर बिहार का मुख्यमंत्री? नीतीश बाबू ये जानते हैं, उनकी पार्टी के पास जो सांसद हैं, उनकी पार्टी में जो नेता हैं, लल्लन सिंह सरीखे उनके पास नेता हैं, जाने कब वो उनको झटका मार जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि लोकतंत्र की अगर बात भी करें आगे चल के, एक तो सत्ता की बात हुई कि पावर किसके पास ज़्यादा, अगर लोकतंत्र के अंदर बात करें तो इंडिपेंडेंट किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ा नेता होना कहीं धुरी बन सकता है राजनीतिक दलों के नेताओं की, राजनीतिक दलों के बीच बैठने की। और उपराष्ट्रपति पद की जो स्थिति जो है वो पिछले कुछ समय से देखें, चाहे आप वेंकैया नायडू के टाइम की देखें, किसी को याद भी नहीं होगा कि वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति थे, चाहे हामिद साहब की देखें, उनको लोग भूल चुके हैं। अब चाहे जगदीप धनखड़ साहब की बात आए तो शायद ही कोई याद करे। ये जरूर याद किया जाएगा कि उनके उपराष्ट्रपति पद के दौर का उनका कार्यकाल कैसा था, उन्होंने किस प्रकार से संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया था। लेकिन कोई इस बात पर याद करे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी नेता की कितनी बड़ी अहमियत थी, कितना बड़ा योगदान रहा, तो लगता नहीं कि वहाँ तक आप सोच पाएँ। अगर मुख्यमंत्री की बात आती है तो फिर मुख्यमंत्री का एक पावर और एक इतिहास लिखा जाता है। अगर सियासी दल के तौर पर भी काम करने की बात है, क्योंकि इधर चुनाव चल रहा है, बिहार का चुनाव होना है भले ही, लेकिन इधर देश की तमाम राजनीतिक गतिविधियां भी पूरी तरह से सरगर्म हैं। देश के अंदर तमाम प्रकार के राजनीतिक मुद्दे रोज नए रंग लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी भी कि नीतीश बाबू को उनका स्थान दे दिया जाए कि आप उपराष्ट्रपति बनिए, वहाँ छोड़ करके आ जाइए, तो नीतीश बाबू की प्राथमिकता मुख्यमंत्री की कुर्सी रहेगी बजाय उपराष्ट्रपति के। अब दूसरे पहलू पर आ जाइए आप कि कहीं ऐसा होता है कि बिहार के अंदर एनडीए को पूरा बहुमत मिलता है, भारतीय जनता पार्टी अपने बूते इतनी सीट ले आती है कि वो चिराग बाबू और बाकी जो उनके जो गठबंधन सहयोगी हैं उनके दम पर सरकार बना सकें, तो फिर नीतीश बाबू के लिए वो उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी वैसे भी खाली नहीं मिलेगी। क्योंकि इतने बड़े पद के लिए जैसी बातें आती हैं, इतने बड़े पद के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी, क्योंकि चाहे धनखड़ साहब हैं और चाहे इससे पहले वेंकैया नायडू साहब थे, जो बीजेपी के पास लग चुका कि अपने ही आदमी को पूरी पावर दी जाए, अपने संगठन से जुड़ा व्यक्ति हो कोई, तो फिर विशेष परिस्थितियां अगर ना हो, विशेष हालात ना बन रहे हो, तो फिर बाहर से किसी नेता को इंपोर्ट करके इतना बड़ा पद देना कोई आसान बात नहीं रहेगी। अगर इन सब हालात को देखते हुए बात करें तो लगभग तय है, भले ही तमाम बातें चल रही हों, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश बाबू का उपराष्ट्रपति बनना
दूर की कौड़ी है, उपराष्ट्रपति पद पर नीतीश बाबू आसीन होते दिखाई नहीं पड़ते। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश बाबू उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और या फिर सियासत कोई और नया रंग दिखाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।